हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग रेडिकल्स। तो यहाँ पे 4 रेडिकल गिवन है बेटा, और हमसे स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो रेडिकल्स क्या होते हैं बेटा? ये इंटरमीडिएट होते हैं। एक्चुअली में ना रेडिकल्स के वैसे पास देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी भी है। अगर स्टेबिलिटी कैसे पा सकते हैं? इलेक्ट्रॉन चला जाए तो भी स्टेबिलिटी पा लेते हैं बेटा, या फिर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो भी स्टेबिलिटी पा जाता है। इनके पास अकेला सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। पर जनरली हम क्या करते हैं, रेडिकल स्टेबिलिटी जैसे कार्बोटाइन स्टेबिलिटी देखते हैं वैसे देखते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, कार्बोटाइन स्टेबल कब होता है? जब उनको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, या फिर उनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाए, तो स्टेबल होते हैं। सेम इसी तरीके से बेटा रेडिकल स्टेबिलिटी देखी जाती है। जैसे मैं बात करूँ पहले पार्ट की, तो यहाँ पे जो रेडिकल बना हुआ बेटा मेरा कैसे कार्बन में बना हुआ है? अगर आप हाइब्रिडेशन देखोगे तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड आ रहा है। यहाँ पे sp हाइब्रिडेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे s करेक्टर बहुत ज्यादा है, और s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास होता है। और हमें इतना पता है कि s ऑर्बिटल क्या बेटा न्यूक्लियस के सबसे पास होता है। तो इसमें जो रेडिकल है बेटा वो इतना स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा नहीं वो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है भाई। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइज पर है। और एक और बात बेटा, इसमें रेजोनेंस भी हो रही है। अगर रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबलाइज हो जाए तो उससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। किस तरीके से रेजोनेंस हो रही है हमारी? रेडिकल की रेजोनेंस इस तरीके से हो रही है, ये बन जाएगा मेरा CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा मेरा CH2 फिर रेडिकल। जहाँ रेजोनेंस हो जाएगा तो हाईली स्टेबल होता है बेटा। मतलब इसका मतलब क्या होगा, अगर 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो सेकंड वाला बहुत ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू 1। थर्ड में देखोगे तो बेटा यहाँ भी रेजोनेंस हो सकती है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से रेजोनेंस होगी तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटा, यहाँ पर रेडिकल आ जाएगा, और ये CH3। साथ साथ में उसमें तो केवल रेजोनेंस ही थी बेटा, इसमें साथ साथ में और क्या हो सकता है बेटा? ये सिंगल एयर ऐसे है बेटा, ये हाफ एरो हेडेड होता है ना, वो जो रेडिकल के लिए लगाते हैं, वो है ये इस तरीके से। तो इसमें आप क्या देखोगे कि यहाँ क्या है, मेरा रेडिकल है बेटा। इसके साथ साथ में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है जहाँ रेडिकल बना हुआ है उससे नेक्स्ट कार्बन देखो कितने हाइड्रोजन है। पर sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए वो, जैसे ये है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गए, ठीक है, 2 यहाँ पे हो गए, 2 अल्फा, तो टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है। और जो मेरे सेकंड स्ट्रक्चर थी उसमें तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं था। इसका मतलब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी हो रही है, रेजोनेंस भी है, इस कार्ड चाहिए, तो इससे ज्यादा स्टेबल हो गया थर्ड वाला। तो फोर्थ में देखो तो बेटा केवल अल्फा हाइड्रोजन है ना, रेडिकल से नेक्स्ट कार्बन पे केवल एक हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन, कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं हो रही। फिर भी बेटा ये फर्स्ट वाले ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि कम से कम एटलीस्ट इसकी हाइब्रिडेशन तो sp2 है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड तो बन रहा है इस कार्बन की, ठीक है। एस कैरेक्टर इतना ज्यादा नहीं जितना sp वाले में था, इसलिए बेटा ये मेरा फिर भी फर्स्ट वाले ज्यादा स्टेबल होगा। तो ओवरऑल ऑर्डर बन जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड, थर्ड के बाद आएगा सेकंड, क्योंकि इन दोनों में रेजोनेंस भी हो रही थी। थर्ड वाले में हाइपर कंजुगेशन प्लस रेजोनेंस हो रही थी, सेकंड वाले में रेजोनेंस हो रही थी। फिर आएगा फोर्थ, केवल हाइपर कंजुगेशन है। फिर आएगा बेटा मेरा फर्स्ट, जिसमें ना हाइपर कंजुगेशन है बल्कि sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ठीक है। 3 2 4 1, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ परफेक्टली करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।